अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि बलूचिस्तान हुकूमत कैसे चल रही है और फिर आजकल ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि वज़ीर आला तब्दील होगा नहीं होगा। और वफाक में जाम साहब के ग्रुप ने सपोर्ट किया पीडीएम वालों को, तो उन्होंने ये वादा किया था कि भाई हम बलूचिस्तान में आपकी हेल्प करेंगे। अब अगर हम देखें तो जो अपोजिशन में सबसे बड़ी जमीयत है, उसके बाद बीएनपी मैंगल है। फ़िलहाल ये है तो बाप की हुकूमत, लेकिन इस पर मुकम्मल तौर पर जो गिरफ्त है वो बीएनपी मैंगल की है और हमल कलमती शैडो वज़ीर आला है। आप देखें कुद्दूस बजिंजो के बारे में एक बात मशहूर है कि भाई ये जो मतलब आम है, मतलब आपको पता है सरदार नवाब वो जो भी हो ना, वो आज तक उसकी सोच, चाहे वो अख्तर मैंगल साहब हूँ, चाहे वो सरदार फिर रिंज साहब हूँ, कोई भी हूँ, उनको एक कहते हैं ना बाय बर्थ एक प्रायोरिटी खुद को समझना। ज़ाहिर बात है, जब एक बचपन से बाप दादा से देखते हैं लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, झुक रहे हैं, तो उनमें एक वो होता है सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स। अब जो बाकी आम आते हैं, जिस तरह सिकंदर उमरानी हो गया या मिठा खान जैसे आ गए, तो इन लोगों का जो है ना, ये ज़्यादातर कुद्दूस बजिंजो जैसे करैक्टर पर ज़्यादा इन्हिसार करते हैं, क्योंकि यहाँ इनको इज़्ज़त भी मिलती है। यहाँ इनको क्योंकि वो जो लोग हैं वो इनको किसी अच्छी पोस्ट के या जो अच्छी वजारत है उसके अहल ही नहीं समझते हैं। और कुद्दूस की वो ये है कि भाई हर एक को, अभी हम देख रहे हैं चाहे वो जमीयत है, चाहे वो बीएनपी है, एक सब इंजीनियर तक हर हलके में उनको अपना दिया हुआ है, हर हलके में, चाहे वो डी हो, चाहे वो डीसी हो, एसी हो, तहसीलदार हो, नायब तहसीलदार हो। अब कोई ये गिला नहीं कर सकता। मौजूदा पोजीशन सिर्फ बराए नाम है, मौजूदा ये बाप के धड़े के अलावा ये जाम साहब के, बाकी तो सारे ही हुकूमत में हैं और वो भी बराए नाम ही है, उनका भी वो चल रहा है। जाम साहब की तरह नहीं है कि भाई हर चीज़ अपने कंट्रोल में रखनी है। ये नहीं है कि ये सिस्टम अभी कोई अच्छा ही चल रहा है, बहुत दो नंबरी पीक पर है। ज़ाहिर बात है, यहाँ पे माशाल्लाह से सारे एक से बढ़ के एक जो है ना खाने वाला है, कोई भी सिस्टम से मुखलिस नहीं है। फ़र्क ये है, एक ने मज़हब का लिबादा ओढ़ा हुआ है, एक ने कौम परस्ती का लिबादा ओढ़ा हुआ है। लेकिन जो मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ, क्योंकि कुद्दूस बजिंजो के आने के बाद जमीयत और बीएनपी आ गए हैं लाइमलाइट में। ये बाप के रहनुमाओं से ज़्यादा करप्ट है, उससे ज़्यादा चोर रास्ते ये जानते हैं और उससे ज़्यादा चोरियाँ ये करना जानते हैं। बड़े दावे करते थे ये कि भाई फलान नॉन मुंतखब है, नॉन इलेक्टेड बंदा है, उसकी स्कीमें जो है ना ये दे रहे हैं। ये लोग जब आए, कुद्दूस बजिंजो साहब की जब हुकूमत आई, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, आप अपोजिशन वाला गिला कर रहे थे ना कि हम ऐसा करते हैं कि वो जो नॉन इलेक्टेड की स्कीमें थी ना उन्होंने रोक दी। फिर क्या होता है, महीने डेढ़ बाद फिर खुद गालें आती हैं, ये जो है ना स्कीम खुलवाओ, ये स्कीमें खुलवाओ। भाई आपने खुद कहा वो तो नॉन इलेक्टेड की हैं, तो अब क्यों? वजह क्या थी कि कल वो एक्सियन या वो इंजीनियर या जो भी मुताल्लिका लोग हैं वो उनको पैसे दे रहे थे। जाम साहब के दौर में इनकी जो है ना वो नहीं चली थी, अब इन्होंने उनसे सेटलमेंट करके अब कहा है कि भाई जो पैसे आप उनको दे रहे थे आप हमें दे दें। वो जो कल चीज़ हराम थी वो आज हलाल हो गई है। ये चीज़ है, कोई किसी को फिक्र नहीं है सूबे की, लिबादे इन्होंने ओढ़े हुए हैं। बदकिस्मती से हम एक बड़ा अरसा देखते रह गए कि भाई शायद ये मुखलिस हो, ये मुखलिस हो, लेकिन अंदर जाकर सिस्टम के अंदर झांक कर एक एक को जो ज़्यादा बोलने वाले हैं वो सबसे बड़े चोर, वो हमें जो है ना बहुत मायूस किया है। ये लीडरशिप सबका तरीक़ा वारदात एक जैसा है, पैसा कमाना है और फुल टाइम अभी हो रहा है। आप देख लें जो जो स्कीमें ये कह रहे हैं ना, चाहे आप इधर सरियाब में लियाकत शाहवानी की स्कीमें हूँ वो कैसे खुल गई, कहीं वो था, इधर खुशदार में आप शकील दुरानी की हूँ
इसी तरह मुख्तलिफ वाशुक हो, बाकी अजला हूँ, हर जगह अब जो है ना वो स्कीमें जो पहले जिस तरह मैंने कहा कि जाम साहब के दौर में कह रहे थे नॉन इलेक्टेड, खुद कह रहे हैं भाई खुलवा रहे हो, खुद रिक्वेस्टें कर रहे हैं, खुद फाइनेंस से उनको वो करा रहे हैं। तो मसला इलेक्टेड नॉन इलेक्टेड का नहीं है, मसला उस परसेंटेज का है। आज अगर कुद्दूस बज़िंजो भी आया हुआ है तो बदकिस्मती से हम वो चीज़ नहीं देख पा रहे हैं। ये है हर शख्स अपने इलाके का वज़ीर आला है। क्यों? उसको एसी अपना मिला हुआ है, डीसी अपना मिला हुआ है, एसएचओ तक अपना मिला हुआ है। इससे अलावा मतलब वो जो कुछ करना चाह सकता है वो कर रहा है। और यहाँ पे कोई भी बदकिस्मती से हमें मुखलिस नज़र नहीं आया कि भाई मुझे इतनी छूट मिली है या इतना वो मिला है, मैं कुछ पोटेंशियल दिखाकर कुछ बेहतर करूँ। अगर कोई वज़ीर आया हुआ है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने हलके को नवाजने या पोस्टें बेचने या ठेके बेचने या इनमें लगा हुआ है। अब जो चीज़ चली हुई है कि भाई जमीयत के दो धड़े, एक मौलाना अब्दुल वासी साहब का है, एक गफ़ूर हैदरी साहब का है। गफ़ूर हैदरी साहब को बहुत नवाजा है, अब वो चाह रहा है कि भाई कुद्दूस रहे। मौलाना वासी साहब उस तरीके से नहीं नवाजे गए हैं, वो चाह रहे हैं नहीं भाई कुद्दूस चेंज हो। अब दो नाम वो कर रहे हैं कि पहले पर उन्होंने यूनुस अजीज़ ज़हरी का दिया है, दूसरे पर नवाब असलम खान रैसानी साहब हैं। एक वो ये है, लेकिन बीएनपी हर जगह अख्तर मैंगल साहब बैक कर रहे हैं कि भाई नहीं कुद्दूस ही रहे। और अख्तर मैंगल साहब को बहुत अच्छा पता है कि उसके जो है ना ये 10 मेंबर ये किस पोटेंशल के हैं। तो माशाल्लाह से वो जब आएंगे हुकूमत में आप जान लोगे, और उसे पता है कि भाई इन्होंने तो मुझे 1 महीने में एक्सपोज करना है। और आप देख लोगे आज उनके अपने वो कहाँ हैं। एक किसी का भाई ठेकेदार है, कोई किसी एसी का जो है ना फ्रंट मैन है, उसको कहीं लगवा के वो कर रहे हैं। एक अख्तर मैंगल साहब के बंदे ने स्पेशल कुद्दूस बज़िंजो की हुकूमत आई, महीना भी नहीं हुआ, जाके उसके खिलाफ अब्दुल वली काकड़ साहब को साथ लेकर बना ली कि भाई वजह क्या थी। वजह ये थी कि भाई उसके इलाके में एक एक्सियन को तब्दील किया था, एक शायद नायब तहसीलदार था, वो उसके लिए जाके उसने पता नहीं क्या क्या रामलीला की कहानी सुना दी। तो बस इन्होंने लिबादे ओढ़े हुए हैं। ये बेवकूफ़ी की हद है, किसी को इतनी हद तक बेवकूफ़ समझना। लेकिन एक नौजवान की एक पूरी नस्ल इन लोगों ने ऐसे वो कर दी है पीछे लगा लगा के। लेकिन मुखलिसपन कोई नहीं है, कोई मेरिट का खा नहीं है। हर एक को ये है कि भाई सबसे पहले मेरा घर मैं। काश कम से कम इतना, वो कहते हैं हिटलर इतना तो मुखलिस था, कम से कम अपने कारकुनों को तो वो करता था। कौम परस्त चाहे पिछले उसमें तो उनके कारकुन ऐसे गए, मौजूदा इनके ऐसे जा रहे हैं कि भाई कम से कम हम लोगों ने ज़िंदगी दी है आप लोगों को, कुछ भी आप नहीं कर पा रहे हो। तो अब वज़ीर आला कुद्दूस से अच्छी ऑफ़र कोई नहीं दे सकता, चाहे जो भी आए ना। नहीं है भाई, हर वक्त किसी भी वक्त आप जा सकते हो, चाहे आप उसे चाहे आप उसे जो अलकाबात दें, जो वो कर दे जिस तरह आप कहते हैं मुबैना तौर पर। लेकिन जो कुद्दूस बज़िंजो लेके चल रहा है वो कोई नहीं लेके जा सकता। वजह जिस तरह मैंने आपको कहा कि डीईओ अपना, एक कैनिगो अपना, पटवारी अपना। तो अभी ये भी कह रहे हैं कि शायद जमीयत ख्वाहिशमंद है हुकूमत में आने की, वो आ जाए, लेकिन वज़ीर आला शायद ये बरकरार रहे। वजह क्या है? वजह हमने यही कहा कि वज़ीर आला कुद्दूस बज़िंजो हर एक को जो कह रहा है उसकी वो पूरी कर रहे हैं, स्कीमें डाल रहे हैं, हर एक को खुश कर रहे हैं। लेकिन जो खुश नहीं है वो अवाम है। अवाम को गिला है कि नौकरी मिल नहीं रही, अगर मिल रही है तो पैसों पर मिल रही है। हर एक को पता है कि कौन, और अवाम मायूस है। और इस वजह से नहीं, जाम साहब से भी ये गिला था, आपसे भी ये गिला है। अगर आपके आने के बाद भी पोस्ट निकले और मिले उसको जिसके पास यह पैसा है, यह सिफारिश है, तो फिर तो कोई वो नहीं है, फिर तो फ़र्क ही नहीं है काम होने या ना होने में। उल्टा ज़्यादा मायूसी की जानिब लेके जाते हो। और फिर जब ज़्यादा मायूसी आती है तो फिर सिचुएशन बहुत ज़्यादा वस्ट हो जाती है। और जब वस्ट हो जाती है तो फिर वहाँ पर कोई महफूज नहीं होता। तो हम उम्मीद करेंगे कि सिस्टम को अगर ठीक करना है तो अकाउंटेबिलिटी हो। यहाँ कोई भी नहीं पूछ सकता किसी से, खुलेआम हो रही है, किसी को डर भी नहीं। आपने कोई सुना है कि यार किसी सेक्रेटरी ने 2 नंबर वो करके उसको कोई सज़ा हुई हो, किसी पटवारी को हुई? किसी की भी नहीं। जब अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, कोई पूछने वाला नहीं होगा। आपका डीजी एंटी करप्शन साल हो गया नहीं है, करो अब। तो फिर जब ऐसे सूरत हाल होगी तो फिर उसमें अंधेर नगरी होगी। और जहाँ अंधेर नगरी होती है
वहाँ आपका नौजवान मायूस होता है तो फिर वो इलीगल एक्टिविटीज़ में ही जाता है, और जहाँ नौजवान इलीगल एक्टिविटीज़ में जाता है तो फिर वो मुआशरा स्टेबल नहीं हो सकता। इसके लिए ज़रूरी है ऐसे फ़ैसले लिए जाएं, लोगों से पूछगछ की जाए, कोई कानून बना जाएं, कोई जज़ा सज़ा का कंसेप्ट हो, कोई अवाम के मुंतखब लोग आएँ और कोई ऐसी कानून साजी करें कि पता चले वाकई ये कोई इंसानों का मुआशरा है और यहाँ कोई हक़ और इंसाफ का काम हो सकता है और बात हो सकती है। अगर ये नहीं होगा तो फिर सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा और फिर श्रीलंका वाली सूरत हाल होगी। हम बलूचिस्तान वाहिद दुनिया का सूबा है जिसके रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, आबादी कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा जलील सूबा, दरपदर सूबा, गरीब सूबा ये है। वजह क्या है? बैड गवर्नेंस। वजह क्या है? सिलेक्शन। वजह क्या है? जज़ा और सज़ा का ना होना। अगर ये चीज़ें आ जाएं तो ये मुआशरा, मेरे नहीं ख्याल कि ये कोई 1 साल से ज़्यादा टाइम ले। तो हम उम्मीद करेंगे कि तमाम स्टेक होल्डर्स इस सूबे को भी अपना सूबा समझकर यहाँ के बेबस लोगों की ज़िंदगियाँ बदलने की कोशिश करेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।